नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। सीआईडी के कार्यक्रम में मंगवाए गए समोसे और केक शिमला से लेकर दिल्ली तक, इस पर बवाल मच गया है। कार्यक्रम सीआईडी का था। मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था भी मेजबान सीआईडी ने की थी। 21 अक्टूबर को साइबर क्राइम डाटा सेंटर का उद्घाटन समारोह रखा गया था और उस दौरान मंगवाए गए समोसे व केक अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। पहले ये पूरा मामला समझते हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है। इस कार्यक्रम में उद्घाटन के दौरान रिफ्रेशमेंट के लिए बाकायदा सीआईडी ने एक बड़े होटल से 3 डिब्बे समोसे और केक मंगवाए थे। ये समोसे पुलिस कर्मियों को परोसे गए। अब 18 दिन बाद इन समोसों की खबर देश भर में आग की तरह फैल रही है। इस खबर के फैलने के पीछे बड़ी वजह है कि समोसे और केक सीआईडी ने अपने फंक्शन के मेहमानों के लिए मंगवाए थे, लेकिन जब समोसे और केक पुलिस कर्मियों को परोस दिए तो सीआईडी ने इस पर जांच बैठा दी और जांच रिपोर्ट में यह भी कहा कि यह सरकार विरोधी कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले पर चुटकी लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और ये कह रही है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में विरोधी कृत्य क्या हो गया। और पुलिस विभाग इस सारे कामों को छोड़कर इस मामले पर जांच बिठा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह मामला इतना ज्यादा गंभीर लग रहा है कि सीनियर सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे काम को छोड़कर समोसा प्रकरण की जांच बैठा दी और इसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दे दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर कई डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारियों और नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन तमाम आरोपों की जांच करने की बजाय सीआईडी जांच कर रही है तो केक और समोसे पर। उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला अधिकारी, जिला की एक बड़ी महिला पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी बेखूबी अपनी ड्यूटी दे रही थी, लेकिन उस महिला को इतना परेशान कर दिया कि आखिरकार महिला अधिकारी को रातों रात अपना सामान से समेट कर यहां से जाना पड़ा। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और खासकर जब से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 40 सीटों पर दोबारा अपना आंकड़ा यहां पर हासिल किया है, दोबारा 6 सीटें जीतकर 34 से 40 पर सरकार पहुंच गई है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं सूझ रहा कि सरकार को किस प्रकार से डिफेम किया जाए, सरकार को किस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम सीआईडी का था, मामला सीआईडी का था, इसमें सरकार कहां से आती, मुख्यमंत्री कहां से आते। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की बचकाना हरकतों से, इस तरह के बचकाना बयानों से बचना चाहिए और ऐसी बातों से विपक्ष को परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नाराजगी इस बात की है कि सरकार फिर 40 के आंकड़े पर पहुंच गई है और उनके तमाम साजिश व षड्यंत्र फेल हुई है। उन्होंने कहा ये सीआईडी का आंतरिक मामला है, इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच भी कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी के डीजीपी संजीव रंजन ओझा ने पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करते हुए मीडिया के समक्ष ये बात रखी। उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस मामले में बिना वजह से किसी की छवि को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारा अपना आंतरिक मामला है सीआईडी का, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट लीक ऐसे हुई है जरूर एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इससे बेवजह तूल दिया जा रहा है, किसी के खिलाफ इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी को नोटिस दिया गया, ना स्पष्टीकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि सीआईडी में रहकर इंटेल रिपोर्ट लीक होना गलत बात है, ये जरूर इस पर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार की लापरवाही हुई, किस प्रकार की ये बात, उन्होंने पूरे मामले को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा जांच का मकसद ये पता लगाना था कि किसकी लापरवाही से मेहमानों के लिए मंगवाई गई रिफ्रेशमेंट दूसरे लोगों में बांट दी। सीआईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार शिमला के लक्कड़ बाजार के एक होटल से मेहमानों के लिए समोसे और केक के 3 डिब्बे मंगवाए गए थे। उस वक्त आईजी रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर से कहा कि वहां से रिफ्रेशमेंट लाइए, रेडिसन होटल से रिफ्रेशमेंट लाइए। और इसके बाद जब ये रिफ्रेशमेंट वहां से लाई, जो कि 3 डिब्बों में केक और उसमें समोसे डाले थे, ये हेड कांस्टेबल ने मौके पर लाकर वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों में बांट दी।
और इसके बाद इस पूरे मामले पर इस पर डीजीपी ने यह भी कहा कि इसके बाद इस पूरे मामले का जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया गया, जिस प्रकार से इसमें किसी की छवि को टारगेट करने का प्रयास किया गया, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि ये सीआईडी का मामला था, इसमें ना तो किसी ने जांच के आदेश दिए ना निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब ये हमारा सफल कार्यक्रम समाप्त हो गया तो हम आपस में बैठे थे, तब ये बात चली कि एक होटल से समोसे और केक भी मंगवाया गया था और ये तो मेहमानों को दिए ही नहीं गया। इस पर यह भी कहा, फिर पता लगाओ वो कहा गया, और ये कहा गया कि जांच में ये पता चला कि दरअसल ये समोसे और केक वहां पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों में बांट दिए गए थे। इस पूरे मामले में जिस प्रकार से ये पूरा मामला आग की तरह फैल गया, इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी, प्रदेश की राजधानी शिमला से लेकर दिल्ली तक ये पूरा मामला यहां पर गूंजता रहा, उसके पीछे वजह क्या है? दरअसल मुख्यमंत्री चाहे हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं या जयराम ठाकुर थे या प्रेम कुमार धूमल थे या कोई भी राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका मेनू डिसाइड करता है हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम, यानी कि एचपीटीडीसी को यह दायित्व दिया जाता है कि क्योंकि एचपीटीडीसी को यह पता होता है कि मुख्यमंत्री की हैबिट क्या है, मुख्यमंत्री नाश्ते में क्या लेते हैं, मुख्यमंत्री लंच में क्या लेते हैं, मुख्यमंत्री का सूप क्या रहता है, या दूसरे वीवीआईपी अधिकारियों को किस प्रकार की डिश दी जाती है। यह पूरा अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में वीवीआईपी मुख्यमंत्री का दिया गया है हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को, और कायदे से सीआईडी के कार्यक्रम में भी एचपीटीडीसी को मेन्यू दिया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे समय से बिल्कुल सादगी भरा खाना खाते हैं। जिस प्रकार से उन्हें पीछे एक पेट की दिक्कत भी हुई थी, उसके बाद उनका बिल्कुल सादा खाना कर दिया गया है। ना तो तलाई वाली चीजें उनको दी जाती हैं, ना तो समोसे इस तरह की चीजें दी जाती हैं। फिर इस पूरे मामले में देखा जाए तो आखिरकार ये बात उभर कर सामने आती है कि सीआईडी के समोसे फिर सीएम का नाम कैसे आया। दरअसल चीफ गेस्ट होने के कारण, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये पहले कहा कि उनका मेन्यू पर्यटन निगम तय करता है, पर्यटन निगम ने पहले मना कर दिया था कि मुख्यमंत्री किसी तरह की ऑयली चीजें नहीं खाते हैं ना लेते हैं, और जब ये भी कहा गया वहां पर कि सीएम को कह देना, तो टीडीसी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री को बिल्कुल सिंपल चाय दी जाएगी और उन्हें रिफ्रेशमेंट में दूसरी चीज कोई खाने में नहीं दी जाएगी, सिर्फ ग्रीन टी या हल्का उनको पदार्थ दिया जा सकता है। लेकिन फिर ये पूरा मामला ये यहां पर उठता है कि आखिर होटल से समोसे क्यों मंगवाए गए। ये बड़ा सवाल है कि सीआईडी ने एक होटल से समोसे क्यों मंगवाए, और यह भी कहा जाए कि जब मुख्यमंत्री समोसे खाते ही नहीं हैं, जब मुख्यमंत्री का मेन्यू टीडीसी तय करता है, तो सीआईडी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि होटल से समोसे मंगवाए जाएं। समोसे मंगा लिए, उसके बाद इस पर जांच बिठाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि 3 डिब्बों में यानी कि 20-25 समोसे थे। अगर 20-25 समोसे किसी सुरक्षा कर्मी ने खा लिए, किसी आम व्यक्ति ने खा लिए, तो इसमें इंक्वायरी वाली कौन सी बात बनती थी। फिर इंक्वायरी भी कर दी मान लीजिए, फिर सीआईडी को इस पर जांच बिठाने की क्या बड़े स्तर पर यहां पर एक उच्च अधिकारी को इंक्वायरी देने की नौबत क्या आ गई। इंक्वायरी दे भी दी, जांच बिठा भी दी गई। फिर सबसे बड़ा सवाल, सीआईडी जो कि एक गुप्त एजेंसी है, पूरी तरह से गोपनीय रिपोर्ट उसकी रहती है, फिर जांच रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। ये 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहली बात, समोसे मंगवाए क्यों गए, मंगवा लिए, अगर किसी ने खा लिए तो जांच वाली इसमें क्या बात थी, जांच करवाने की क्या जरूरत थी, जांच भी करवा ली तो जांच रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। तो फिर क्या यह समझा जाए कि पुलिस के आला अधिकारी जो कि लंबे समय से पोस्टिंग के लिए पुलिस विभाग में एक आंतरिक युद्ध चल रहा है, एक शीत युद्ध चल रहा है पोस्टिंग के लिए, चाहे वो चिट्ठीबाजी की बात हो, चाहे वो शिकायतों की बात हो, या फिर जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा गृह विभाग में चिट्ठियां भेजी जा रही हैं पोस्टिंग के चक्कर में, क्या ये पोस्टिंग का ही बड़ा एक यहां पर एग्जाम्पल माना जा सकता है कि आला अधिकारियों के बीच चल रहा शीत युद्ध इन समोसे तथा केक की खबर की रचयिता है। क्या यह पूरा मामला क्या जानबूझकर किया गया, क्या पोस्टिंग के चक्कर में पुलिस के अफसरों ने जानबूझकर इस पूरे मामले में रायता फैलाया। यह जरूर एक गंभीर जांच है, पूरी तरह से यह बड़े स्तर पर जांच है, और इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव ने डीजीपी को भी अपने कार्यालय में बुलाया है, सीआईडी के अधिकारियों को भी बुलाया है, और यह देखा जा रहा है कि आखिरकार ये मामला है क्या, ये समोसे मंगवाए क्यों गए, मंगवा लिए तो किसी ने खा लिए तो इसमें इंक्वायरी वाली
क्या बात थी? अगर इंक्वायरी करवा भी ली, अपनी आंतरिक इंक्वायरी करवा ली, तो ये मामला लीक कैसे हुआ, रिपोर्ट कैसे लीक हुई? अब जांच इस विषय पर चल रही है, क्योंकि अब ये भी बातें खुलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में रायता जानबूझकर पोस्टिंग के चक्कर में तो नहीं फैलाया जा रहा है। बहरहाल आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक शिमला से दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की एक रैली रखी गई है, वे उसमें शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मुंबई जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू इसके लिए आज सुबह 11 बजे शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली पहुंचकर न्याय यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री 2 दिन बाद शिमला वापस लौट सकते हैं, लिहाजा वे आज और कल शिमला में जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र से दिल्ली लौटने के बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय हाईकमान के तमाम नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में, जो कि लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, कुछ मंत्रियों को नए विभाग दिए जाएंगे, जो खुद मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं, वे भी मंत्रियों को दिए जा सकते हैं, या मंत्रियों को और मजबूत किया जा सकता है, नए मंत्री को ऐड किया जा सकता है, बोर्ड कॉर्पोरेशंस में चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अब 11 दिसंबर को सरकार का जब 2 साल का कार्यकाल होने वाला है, उससे पहले चर्चा यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का भी नया संगठन खड़ा होगा। यहां पर इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में रिशफलिंग भी होगी, नया मंत्री भी ऐड होगा। इसके चलते मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से लौटने के बाद दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राज्य व जिला कांग्रेस की कमेटी को भंग कर दिया है। इसके बाद पार्टी हाईकमान प्रदेश के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाह रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री हो, कौल सिंह हो, रामलाल ठाकुर हो, या फिर प्रतिभा सिंह हो, तमाम नेता हो। इनसे चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो नई संगठन की यहां पर टीम खड़ी होगी, उसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगे। चर्चा यह भी है, जिस प्रकार से हमने पिछले कल भी बोला था कि पार्टी की कमान क्या यहां पर कंटिन्यू प्रतिभा सिंह को ही दी जाएगी, कि उन्हें कंटिन्यू पार्टी प्रेसिडेंट रखा जाएगा, या किसी मंत्री को ऐड किया जाएगा, या किसी अनुभवी या किसी युवा को यहां पर शामिल किया जाएगा। ये तमाम ऐसी चर्चा हैं जो कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से वापस लौटने के बाद दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 7 जिलों के डीसीएसपी के साथ उन्होंने सचिवालय में संवाद किया। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का रिव्यू किया गया और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के साथ साथ नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला तथा सोलन के डीसी के साथ कॉन्फ्रेंस में सरकार की योजनाओं की समीक्षा करके 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को एफसीए क्लियरेंस मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एफसीए मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख आश्रय योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दें ताकि पात्र लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने इच्छुक अनाथ बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर की स्वीकृति देने की शक्तियां डीसी स्तर पर सौंपी जाने की भी बात कही ताकि उन बच्चों को ऐसे एक्सपोजर विजिट करने में किसी को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्तों को जिला मुख्यालय पर गौशाला के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा लावारिश पशु सड़कों पर दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं, वहीं किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के भी आदेश दिए। सीएम ने डीसी को अपने जिलों में खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करके तथा किराए के भवनों पर चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पड़े भवनों पर स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान 7 जिलों के डीसी और एसपी ने अपने अपने जिलों के फंक्शनिंग की पूरी विभिन्न प्रकार की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की उपलब्धता पर विस्तृत रिपोर्ट भी सरकार को दी।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 7:50 पर सचिवालय पहुंच गए। पिछले कल उन्होंने डीसीएसपी के साथ रात 10 बजे तक कॉन्फ्रेंस की और रात को इन्होंने आदेश जारी कर दिए कि कल 8 बजे एक बार फिर मंत्रणा होगी, बैठक करेंगे, इसके बाद वे दिल्ली रवाना होंगे। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये देखने में आया कि जिस प्रकार से पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारियों में अनुशासन नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। उन्होंने डांट लगाते हुए कहा कि पुलिस फोर्स को सबसे ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है, डेकोरम में रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सबसे पहले खुद डिसिप्लिन होना, ताकि कम से कम हम दूसरों को अनुशासित होने की नसीहत दे सकें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए। सरकार ने पोस्टिंग के इंतजार में चल रहे 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी उमापति जम्बाल को एसपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो में लगाया है। साल 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी भागमल को एसपी एकेडमी ट्रेनिंग एंड रिसर्च पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो में आईजी पद के अंगेस्ट तैनाती दी है। इसी बैच के एसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय राजेश कुमार को एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच शिमला में तब्दील किया है। वहीं एसपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो कांगड़ा में अरविंद चौधरी को पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर बाकायदा होम डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन जारी कर दिया और यह भी कहा गया कि अरविंद चौधरी की पोस्टिंग के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। हिमाचल में महंगाई का डबल अटैक होने वाला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपुओं में मिलने वाला रिफाइंड व सरसों के तेल में अब महंगाई हो जाएगी, उछाल आ जाएगा। आपको बता दें मौजूदा समय में डिपुओं का सरसों का तेल 123 और रिफाइंड 97 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं अगर तेल के दामों में इसी तरह से उछाल आता रहा तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपुओं में सरसों का तेल 150 रुपये तक पहुंच सकता है। इसी तरह रिफाइंड भी 117 से 120 रुपये तक महंगा हो सकता है। हिमाचल की ओपन मार्केट में भी अब तेल महंगा होने लगा है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक ये मंथन करना शुरू कर दिया कि डिपुओं में महंगे तेल पर किस प्रकार से, ताकि जनता को इसका कोई असर ना पड़े, किस प्रकार से इस पर कार्रवाई की जाए, रोक लगा जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पतंजलि का रिफाइंड तेल और गुजरात की गोकुल का सरसों तेल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। सरकार को सिविल सप्लाई के तेल टेंडर का नया प्रपोजल पहुंच गया है। अब सरकार इसको अंतिम मंजूरी देगी। हालांकि राज्य सरकार मार्केट में बड़े तेल के दामों को लेकर मंथन कर रही है कि इस पर रोक कैसे लगाई जाए। हिमाचल में 3 अटल आदर्श स्कूल तैयार होंगे। राज्य सरकार ने पूर्व भाजपा कार्यकाल के धर्मपुर मंडी में बन रहे अटल स्कूलों को तैयार करने के आदेश दिए हैं। हर अटल आदर्श स्कूल के निर्माण को 50 लाख से ज़्यादा का बजट दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने डे बोर्डिंग स्कूलों पर भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अगले 70 के पहले चरण में पीपी मोड पर अटल आदर्श व डे बोर्डिंग स्कूलों को शुरू करने पर सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लैंड विवाद में फंसे तमाम इन मामलों को भी अधिकारियों को सुलझाने को कहा गया है। वोकेशनल टीचर 5 दिनों से शिमला में हड़ताल पर चल रहे हैं। इससे 1100 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में 80,000 से ज़्यादा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और अब छात्र भी इस बात की लगातार राह देख रहे हैं कि कब उनके वोकेशनल टीचर वापस आएँ और संबंधित विषयों में पढ़ाई शुरू करना यहाँ पर चालू करें। और साथ में इन तमाम प्रदर्शन पर बैठे वोकेशनल टीचर की गुहार है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करें, उन्हें वार्ता के लिए बुलाए और कम से कम उनके भविष्य की चिंता के साथ साथ छात्रों की भविष्य की चिंता भी करें। सीपीएस व दून के विधायक के साथ चल रहे विवाद के बीच बद्दी पुलिस की एसपी ने आज लंबी छुट्टी पर जाने का उनका भी इस प्रकार की सूचना है कि वे लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिन की छुट्टी पर है। हालांकि जब गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना पता, जब उन्होंने डीजीपी से पूछा कि एसपी बद्दी छुट्टी पर गई है लेकिन कितनी छुट्टी है, क्या छुट्टी है, यह पूरी जानकारी नहीं है। इस पर जानकारी जरूर मांगी गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो एसपी बद्दी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। वह यहाँ अपने मेडल और किताबें भी ले गई है, पूरा सामान अपने साथ समेट कर चली गई हैं। उन्होंने इसी साल 27 जनवरी को एसपी बद्दी का कार्यभार संभाला था। इसी बीच बताया जा रहा है कि उनके जो एक नेता के साथ, स्थानीय लीडर के साथ जो उनका टकराव चल रहा था, लंबे समय से टकराव था, कई मुद्दों पर यह टकराव चला हुआ था जो कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी आया। और इस टकराव के बाद उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुआ, लेकिन
इस पूरे के मामले के बाद एसपी बद्दी ये कहा जा रहा है कि वह अब छुट्टी पर चली गई है, क्योंकि शिमला में राज्य सरकार ने डीसी एसपी की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इसमें तमाम हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे उसके एसपी हैं, डीसीज हैं, सभी आए हुए थे। लेकिन एसपी बद्दी इस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा नहीं बनी और उनकी जगह एएसपी बद्दी यहाँ पर उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन इस पूरे मामले पर डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि एसपी बद्दी की मां बीमार हैं, इसके चलते वे छुट्टी पर गई हैं। उन्होंने कहा कि 7-8 नवंबर को उन्होंने शिमला आना था, लेकिन इसी बीच बीमारी की खबर मिली और इसके बाद वे वहां से रवाना चली गई। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया में यह कहा जा रहा है कि एसपी बद्दी जो कि टकराव स्थानीय नेता के साथ चल रहा था, उस टकराव से निराश होकर, हताश होकर वह अपना सामान लेकर चली गई हैं। लेकिन पूरे मामले का सच क्या है, इसे लेकर डीजीपी ने जरूर कहा कि उनकी माता जी बीमार हैं, इसके चलते वे छुट्टी गई हैं। लेकिन सरकार जरूर पता कर रही है कि आखिर उनके इस एसपी डीसी कॉन्फ्रेंस के बीच छुट्टी जाने की वजह क्या है। किन्नौर के उरनी सड़क पर एक कार खाई में जा गिरी, जिसमें कोटखाई निवासी अनिकेत की दुखद मृत्यु की सूचना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बीती रात एक कार उरनी की तरफ जा रही थी, वहीं उरनी गांव के पास जब पहुंची तो चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार 40 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में अनिकेत की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस थाना टापरी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण पुलिस टीम ने टॉर्च की मदद से खाई में गिरे व्यक्ति को तलाशा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पिछले कल हमने अपने बुलेटिन में खबर का जिक्र किया था कि सुन्नी के सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन ये बाद में पुलिस द्वारा बताया गया कि दरअसल ये मामला सुन्नी सरकारी स्कूल का नहीं है, सुन्नी के एक स्कूल का है, यानी कि सुन्नी क्षेत्र के किसी अन्य स्कूल का ये मामला है, जहां पर छात्रा से यौन उत्पीड़न किया गया और लेक्चरर के खिलाफ ये आरोप लगे थे। लेकिन इस पर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ये सुन्नी का स्थानीय स्कूल बिल्कुल नहीं है। सुन्नी के सरकारी स्कूल में इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। दरअसल ये मामला सुन्नी क्षेत्र के एक अन्य स्कूल का है, जहां पर ये आरोप लगे हैं कि छात्रा के साथ 46 साल के प्रवक्ता ने यौन उत्पीड़न किया और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रिंसिपल ने यह मामला पुलिस को दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपराधिक मामला दर्ज कर लिया और इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने भी आरोपी प्रवक्ता को, जो कि सुन्नी क्षेत्र के एक अन्य स्कूल का प्रवक्ता है, उसे सस्पेंड कर दिया है। कुल्लू जिला में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वे अपने खेत में काम कर रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को लगातार परेशान किया और उसे धमकाया भी। आरोपी शिव कुमार आनी का रहने वाला है। जिला कुल्लू के ढालपुर कॉलेज के गेट के पास बंदूक घर से 1 नवंबर को 12 बोर की 6 बंदूकें चोरी हो गई थी। शहर में बंदूकें चोरी होने की दहशत का माहौल है। आम जनता की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है, लेकिन अब पुलिस ने छात्रों को धर दबोच लिया है। पुलिस टीम ने एक महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू संजीव कुमार ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद छात्रों ने बंदूक को लग घाटी के एक नाले में छुपा दिया था। पुलिस ने चोरी की गई सभी बंदूकें बरामद कर ली हैं। इस मामले में महिला समेत 3 छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड 31 साल का विनोद कुमार है, जो कि लग घाटी के बलियानी क्षेत्र के घलियाना गांव का रहने वाला है। विनोद ने अपनी पत्नी 25 वर्षीय कन्याकुमारी और अपनी एक अन्य साथी 25 वर्षीय डैनी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस प्रकार के आरोप हैं। आरोपी डैनी बंजार के पड़ेचा गांव का रहने वाला है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।